गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट वीडियो में क्या किया था, हमने टेंसेस स्टार्ट किए थे। मैं आपके न्यू यूट्यूब पर जो आपको टेंसेस करा रही हूँ, हमने टेंसेस की पहचान की थी, टेंसेस होता क्या है, मीनिंग किए थे, फॉर्म्स किए थे, पार्ट्स किए थे, ये सब हमने किए थे। नाउ अब हमें टेंसेस बनते कैसे हैं वो करेंगे आज हम। टेंसेस बनाए कैसे जाते हैं ये हमें अच्छे से आना चाहिए। और जैसे कि मैंने आपको सभी टेंसेस के नाम बताए थे, फॉर्म्स बताई थी, तो हमारे टोटल टेंसेस गिने अगर हम काउंटिंग करें उनको तो 12 बनते हैं। 12 टेंसेस जैसे हमारे होंगे तो फर्स्ट टेंसेस उसमें हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट आया था, लास्ट सेकंड आया था पास्ट इंडेफिनिट, थर्ड आया था फ्यूचर इंडेफिनिट। अगर हम उस हिसाब से फोर्थ लगाएं तो प्रेजेंट कंटिन्यूस, फिफ्थ पास्ट कंटिन्यूस, सिक्स फ्यूचर कंटिन्यूस, नेक्स्ट सेवंथ होगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, उससे अगला होगा हमारा पास्ट परफेक्ट, उससे अगला फ्यूचर परफेक्ट। लास्ट के 3 जो टेंसेस होंगे हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, देन लास्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ये हमारे 12 टेंसेस थे, हमें ये करने हैं। हमें इन सब की पहचान पता चल चुकी थी, लेकिन आज मैं दोबारा से एक बार और रिपीट करा दूंगी इनकी पहचान और सभी टेंसेस को बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले टेंस है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उससे पहले मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ कि मेरी वीडियो को प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू। नाउ लेट्स स्टार्ट। हमारे जो प्रेजेंट डेफिनिट टेंस हैं, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस की हमने आपको पहचान बताई थी। प्रेजेंट को मैंने है बताया था, इंडेफिनिट को मैंने ता बताया। टेंस वाक्य का है और ता, इसी से हम इसकी पहचान बनाएंगे। क्या बनी थी इसकी पहचान? आइडेंटिफाई कैसे करेंगे हम इसको? ता है से, ती है से, ते है से आदि। ओके, जैसे राम बाजार जाता है, ता है आ गया पीछे, तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। ऐसे ही मैंने बताया था कि अगर यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट की बजाय पास्ट इंडेफिनिट आ जाए तो वो ता था बन जाता है, क्योंकि पास्ट क्या होता है हमारा था होता है। नेक्स्ट अगर हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाए तो वो हमारा गागेगी में, यानी कि फ्यूचर आने वाले टुमारो में चला जाएगा टेंस। ओके, तो अभी सिर्फ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पे ही गौर करेंगे, इससे ही अच्छे से समझेंगे। और एक बात और, अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अच्छे से आया तभी आप आगे के टेंसेस अच्छे से कर सकते हो। अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अच्छे से नहीं आया तो आप आगे के टेंसेस बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। ओके, तो इसे ही अच्छे से समझे। नेक्स्ट टेंसेस आपको सिर्फ इसी में थोड़ा बहुत टाइम लगना है, अगले जो टेंसेस होंगे उन आप फटाफट कर लोगे फिर, अगर आपको ये अच्छे से आया तो करें शुरू। आपको पहचान पता चल चुकी है, ता है प्रेजेंट हो, प्रेजेंट में कुछ भी आ सकता है। वह खाना खाता है, वह जाती है, वह सोती है, मालिक पौधों को पानी देता है, एक्टर्स जो है वो फिल्म बनाते हैं, कुछ भी लगा लो, लेकिन ता है, ती है, ते है में आना चाहिए। ओके, यही आपकी इसकी सबसे मेन पहचान है। नाउ राम बाजार मार्केट, वर्ब तो आपको मैंने सीधा सा बता दिया था कि वर्ब होती क्या। खाने का एग्जांपल लिया था हमने कि खाना है, उसको कर क्या रहे हैं वो आपकी वर्ब होगी। अगर आप खाने को खा रहे हो तो आपकी खा रहे होना वर्ब होगी। अगर आप खाने को फेंक रहे हो तो आपकी फेंकना वर्ब होगी। अगर वही बात आप खाने को क्या कर रहे हो, बना रहे हो, तो वो बनाना जो होगी वो आपकी वर्ब कहलाएगी। ओके, तो आपको वर्ब का पता ही लग गया। राम बाजार जाता है, राम है, बाजार, बाजार का कर क्या रहा है, वो बाजार के अंदर जा रहा है, बाजार जा रहा है, राम बाजार जाता है, तो जाना क्या होगी हमारी वर्ब। अब उस काम को कर कौन रहा है, कोई भी कार्य हो रहा है, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, सो रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, नहा रहे हैं, जो भी है, उस काम को जो कर रहा है यानी कि करता, वो आपका होता है सब्जेक्ट। इस वाक्य में काम जो है वो राम कर रहा है। कौन कर रहा है? राम। बीच में हमारा बच गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? राम बाजार जाता है। कहने का मतलब वो जा कहाँ रहा है, वो जा तो रहा है लेकिन जा कहाँ रहा है, वो जगह, वो स्थान, वो आपका ऑब्जेक्ट कहलाएगा। स्थान जैसे कि माली पौधों को पानी देता है, माली पानी कहाँ दे रहा है? पौधों को, जमीन पे, जौन सी जमीन पे दे रहा है,
पानी किसको दे रहा है? पौधों को। अगर पौधे ही नहीं होंगे तो पानी देगा किसको? तो वही आपका ऑब्जेक्ट होता है। ओके, अब मैं लगा लो, मैं अपनी बात कहती हूँ, मैं खाना खा रही हूँ, या फिर लगा लो मैं बिस्तर पर खाना खा रही हूँ। बिस्तर पर कर रही हूँ, कर क्या रही हूँ? खाना खा रही हूँ। तो खाना और बिस्तर हमारे दोनों ऑब्जेक्ट के तौर पर हम लिखेंगे। ओके, मेनली एक तुक्का बताया था मैंने आपको, तुक्का बता रही हूँ कि सब्जेक्ट है जो स्टार्टिंग में होता है, वर्ब है जो लास्ट में होती है, ऑब्जेक्ट हमारा बीच में रहा होता है। ये सिर्फ एक तुक्का है, इतना ध्यान रखना। नेक्स्ट टाइप हमारा, ये बनेगा कैसे? दो होते हैं हमारे पास, एक होता है सिंगुलर, एक होता है प्लूरल। ओके, तो सबसे पहले वाक्य में यही देखो कि वाक्य सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर सिंगुलर होगा तो वाक्य दूसरे तरीके से बनेगा, और अगर प्लूरल होगा तो वाक्य दूसरे तरीके से बनेगा। अब सिंगुलर प्लूरल पता कहां से लगता है? सब्जेक्ट से पता लगता है, इस है से भी पता चल जाएगा। ओके, सब्जेक्ट राम, राम सिर्फ एक इंसान है, यानी कि एक वचन। अगर मैं यही लगा दूं राम एंड श्याम तो बहुवचन हो जाएगा, क्योंकि वो दो इंसान हो जाएंगे। ओके, ऐसे ही आई, यू, वी ये सब आपके प्लूरल होते हैं, और ही, शी, इट ये आपके सिंगुलर होते हैं। तो यहाँ पे राम सिंगुलर वाक्य है, तो हम राम को सिंगुलर ही लेके चले, क्योंकि ये है ही सिंगुलर। तो सिंगुलर के तरीके से हम इस सेंस को बनाएंगे। अगर सिंगुलर हो सब्जेक्ट तो वाक्य कैसे बनता है ये देखो, रूल्स देखो इसके। अब वाक्य तीन तरह के होते हैं। ये कौन कौन से? पहला तो वो वाक्य जो साधारण हो, इसमें कुछ भी ना आए, सिंपल वाक्य हो, बिल्कुल साधारण हो। दूसरा होता है हमारा नेगेटिव। नेगेटिव होता है नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक कैसे? नहीं वाले कह देते हैं जिन्हें हम, लाइक वो बाजार जाता है, राम बाजार जाता है, राम बाजार नहीं जाता है, तो आपका नेगेटिव हो जाता है, नकारात्मक वाक्य हो जाता है। नेक्स्ट होगा अगला इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव वाक्य क्या होता है? जिसमें क्या आ जाता है? लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाता है, प्रश्न पूछ लिया जाता है, वो होता है आपका इंटेरोगेटिव। ओके, प्रश्नवाचक वाक्य। क्या राम बाजार जाता है? वो आपका प्रश्नवाचक हो जाता है। क्लियर? ये तीन तरह से हम तीनों बनाएंगे इसके। पहला सिंपल, दूसरा नेगेटिव नकारात्मक वाक्य, लास्ट है इंटेरोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य। ओके, तीनों बनाएंगे हम इनको। सबसे पहले हमें रूल बताओ कि बनेंगे कैसे, तभी हम इसको बना पाएंगे। आपको सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट, फिर आप लिखोगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट लिखेंगे हम एस या ई एस, फिर लिखेंगे हम ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब सब्जेक्ट क्या है इसमें? राम। मैंने सब्जेक्ट की जगह क्या लिख दिया? राम। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसमें गो। गो के साथ हमेशा टू लगेगा, लिख दिया। फिर लगाना है एस या ई एस, गो वर्ब है, गो के साथ एस या ई एस में से एक लगाओ। ऐसे ही एस में से आप पजल ना हो तो जिसे नंबर्स आते होंगे तो वो पजल नहीं होगा, लेकिन जिसे नंबर्स नहीं आते होंगे वो शायद यहाँ पे पजल हो जाएगी। हम एस लगाएं या ई एस। ओके, गो के साथ ई एस लगता है, ना कि एस। ओके, राम गोज टू। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट बाजार। बाजार मीन्स मार्केट। क्लियर? बिल्कुल ही आसान था, बिल्कुल ही। ध्यान से देखो, बिल्कुल समझ आएगा। राम गोज टू मार्केट, आपका सिंगुलर का सिंपल टेंस कंप्लीट। नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव। सबसे पहले सब्जेक्ट, अब नहीं है तो नोट तो आएगा ही आएगा, डज नॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये बात ध्यान रखना कि हर एक वाक्य की कुछ ना कुछ जरूर पहचान होगी कि वो वाक्य है कौन सा। सिंगुलर था, सिंपल था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे यस हमने लगा दिया।
अब नेगेटिव है तो नेगेटिव में हमने डज नॉट लिख दिया। क्या लिख दिया हमने? डज नॉट। ये आपकी एक तरह से इसकी पहचान बन गई कि ये वाक्य सिंपल वाक्य का नेगेटिव वाक्य है। बनेगा कैसे? राम डज नॉट गो टू मार्केट। ओके, कंप्लीट। आपका बिल्कुल सिंपल है। मैंने सब्जेक्ट लगाया है, डज नॉट लगाया है, गो टू लगाया है, मार्केट लगाया है। डज नॉट हम तभी लगाएंगे जब हमारा सिंगुलर का नेगेटिव वाक्य होगा और वाक्य इंडेफिनिट में सिंगुलर ही होना चाहिए। अगर आपका प्लूरल होगा तो आप डज नॉट नहीं लगा सकते। ओके, क्लियर? लास्ट आंसर है हमारा डज। जो यहाँ पे होगा वही इंटरोगेटिव में आगे आएगा सभी टेंसेस में, लेकिन जो यहाँ पे होगा वो आएगा, सब में डज नहीं आएगा। कभी सब में डज ही लगा दो। डज सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? डज आ गया। सब्जेक्ट है हमारा राम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू, ऑब्जेक्ट क्या होता है? मार्केट। क्लियर? आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंगुलर टेंस कंप्लीट हो चुका है बिल्कुल, लेकिन सिंगुलर हुआ है, प्लूरल नहीं हुआ अभी। हमें दोनों करने हैं। क्या करने हैं? हमें दोनों करने हैं। आपका कोई भी टेंस छूटना नहीं चाहिए, कभी आप उसे छोड़ दो। इतना समझ आ गया अच्छे से? अब नेक्स्ट हम इसी का प्लूरल करेंगे। एक बात ध्यान रखना, सिंपल वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, नेगेटिव में डज नॉट, इंटरोगेटिव में डज फर्स्ट नंबर पर। क्लियर? यही टेंस में सबसे मेन था। वाक्य ता है का होना चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तभी ये रूल लगेगा। अगर वाक्य में कुछ और है लास्ट में तो ये रूल नहीं लगेगा। ओके, सब्जेक्ट सिंगुलर होना चाहिए तब ही डज नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगेगा। अब अगर जो हम वाक्य प्लूरल ले ले, मैं कह दूं वे बाजार जाते हैं। ओके, तो वाक्य हो गया हमारा प्लूरल। क्या क्या बदलेगा ये देखो। लगभग सेम है, ये कट जाएगा यहां से, डज की जगह डू, यहां पर डज की जगह डू। ओके, लिख के बता देती हूँ अच्छे से एक बार। सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आपका वाक्य क्या हो, बहुवचन हो, प्लूरल हो, तो रूल ये रहेगा। सिंपल वाक्य जो है आपका बनेगा पहले सब्जेक्ट से, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नॉट एस या ई एस, सबसे मेन है। अगर आपने लगा दिया तो पूरे टेंस पे काटा। ओके, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, सिंगल आएगी, नॉट एस ई एस। ओके, नेगेटिव में क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस टू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट है डू सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्लियर? उसमें हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ही एस लगाया था, बट यहाँ पे नहीं लगाएंगे। नेगेटिव में डज लगाया था, बट यहाँ पे डू लगेगा। ओके, प्लूरल में डू, सिंगुलर में डज। सिंगुलर वाक्य है तो डज, और अगर प्लूरल है तो डू। हमेशा याद रखना इस चीज को, हमेशा। अब सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंपल लगाने तो सीधा बनेगा बिल्कुल। सब्जेक्ट है दे, वर्ब है गो टू, ऑब्जेक्ट आपको पता ही है मार्केट। नेक्स्ट भी बिल्कुल सिंपल है, दे डू नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है हमारी? गो टू, ऑब्जेक्ट मार्केट। क्लियर? नेक्स्ट है डू सबसे आगे, लिख दिया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सब्जेक्ट है हमारा दे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू मार्केट। यहां तक फर्स्ट टेंस हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। इस वाक्य में और कुछ भी ऐसा नहीं था जो आपको बताना हो
और आपको आगे सिखाना हो। फर्स्ट टेंस प्रेजेंट डेफिनेट इतना ही होता है, ये आपको अच्छे से आना चाहिए, तभी आप अगले टेंसेस कर पाओगे। अगर आप इसे ही अच्छे से नहीं कर पाए तो आप आगे नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं आपको एक एडवाइस देती हूँ कि सबसे पहले ये टेंस करोगे ना तो इसे अच्छे से टाइम देना, और मेनली पहला एक ही वाक्य करना, पहले एक ही टेंस करना, ताकि आपको ये अच्छे से समझ आए। प्रेजेंट डेफिनेट अच्छे से तब कर पाओगे तभी आप नेक्स्ट का समझ पाओगे। इसे कर लेना, कुछ नहीं था, सिंपल सब्जेक्ट है और वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। सिंपल में अगर प्लूरल है वाक्य तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, बट अगर क्या हो जाएगा सिंगुलर तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ही हम लगा देंगे। नेक्स्ट है नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ डू था, अगर सिंगुलर है तो डज, यहाँ पे डू है, अगर सिंगुलर है तो डज आगे। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा प्रेजेंट डेफिनेट टेंस कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या कराऊंगी, अगले दो टेंसेस कराऊंगी, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, दोनों साथ में करा दूंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी एक चीज और बता देती हूँ जो आपको बहुत काम आएगी। वर्ब की 3 फॉर्म बताई थी, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फॉर्म्स कितनी थी हमारी टेंसेस की? 4। इंडेफिनिट, परफेक्ट, सॉरी सेकंड कॉन्टिन्यूस होती है, थर्ड होती है हमारी परफेक्ट, सेकंड होती है कंटिन्यूस, थर्ड होती है परफेक्ट, फोर्थ होती है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। आपको एक थोड़ी सी चीज बता देती हूँ, इसे अच्छे से माइंड में बिल्कुल अच्छे से बिठा लेना ताकि आपको आगे ये टेंसेस करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, कंटिन्यूस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा, चाहे वो कोई भी वाक्य हो, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, उनमें से आगे कोई नेगेटिव हो, इंटेरोगेटिव हो, सिंपल हो, कोई भी वाक्य हो, बट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा ही आएगा। नेक्स्ट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। क्लियर? आपका एक रह गया परफेक्ट कंटिन्यूस, ये आपको मैं बाद में बताऊंगी। वैसे अगर वर्ब की बात करें तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है, बट इसके साथ ऐड भी होता है और बहुत कुछ। क्लियर? तो इसीलिए मैं इसको डिटेल में नहीं बता रही हूँ, जब कराऊंगी ये थोड़ा सा अलग है इन सब 3 टेंसों से। ये तीनों तो बिल्कुल सेम है बट ये थोड़ा अलग है, इसलिए इसको बिल्कुल अलग अच्छे से समझाऊंगी। क्लियर? अभी सिर्फ इतना ध्यान रखना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कंटिन्यूस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, कोई भी वाक्य हो तीनों में से, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, कोई सा भी हो, परफेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आप ये सोच रहे होंगे कि वर्ब की सेकंड फॉर्म तो कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है भाई, मैंने भी नहीं लिखी कहीं, आप भी कंफ्यूज होंगे। बट वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है वो पूरे टेंसेस में 12 के 12 वाक्यों में सिर्फ एक जगह यूज होगी। कहां? लिख देती हूँ, आप भी लिख लेना अपनी कॉपी में, अच्छे से आपको पता लग जाएगा। आपका जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा ना, सॉरी, उस वाक्य के सिंपल में, खाली सिंपल में, नॉट नेगेटिव, नॉट इंटेरोगेटिव, मैंने सिर्फ सिंपल वाक्य बोला है, सिंपल टेंस बोला है, आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म का यहां यूज होगा। क्लियर? और आप वर्ब की सेकंड फॉर्म का कहीं भी यूज नहीं करोगे। मैं मानती हूँ मैंने यहाँ पे बोला इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, लेकिन इंडेफिनिट में सिर्फ एक वाक्य सिंपल ही ऐसा है जिसमें पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। अगर यहाँ पे नेगेटिव हो, इंटेरोगेटिव हो तो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, लेकिन इकलौती ऐसी जगह है जहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है। आप कहीं भी और अगर जो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दोगे तो आपका वाक्य गलत हो जाएगा। क्लियर? मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करा दिया है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट अच्छे से समझाऊंगी। अब इतना आप अच्छे से कर लेना, अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करोगे तभी आपको नेक्स्ट पास्ट इंडेफिनिट आएगा, वरना आप पास्ट इंडेफिनिट नहीं कर पाओगे। बिल्कुल साफ साफ बता रही हूँ। अब आपसे रिक्वेस्ट है, आपको अगर मेरा चैनल, मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें। थैंक यू।